जेठ जी, एक बात बता, तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो और मेरी बीवी मर गई तब से मैं वहां पे खेतों में काम कर रहा हूँ। मतलब काम मैं करूँ और अय्याशियाँ तुम करो? बिल्कुल नहीं। अब है ना, अय्याशियाँ मैं भी करूँगा, जैसा छोटा करता है मेरा भाई। चल हट। अरे लेकिन जेठ जी आप यस जेठ जी मैं। आप यहाँ पे कैसे? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? चाहिए तो बहुत कुछ था। क्या हुआ? क्या चाहिए बताओ, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। तुम चाहिए मुझे? जेठ जी आप ठीक तो है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, खेतों में काम मैं करूं, ट्रैक्टरों का इधर उधर फसल के सारे डिस्पैचेज का हिसाब मैं रखूं और अय्याशी तुम दोनों मियाँ बीवी करो। तुम यहाँ पे बेड पे बैठ के बढ़िया सजीना है मुझे सजनी के लिए वो वाला गाना गाते रहो और मैं उधर खेतों के सारे मरम्मत करूं। नहीं, लेकिन हुआ क्या है, आप ये तो बताओ। हुआ ये है कि जो मजे तुम दोनों मिल के करते हो ना, वो मजे मेरे नसीब में नहीं लिखे हैं। पता है क्यों? जेठ जी रिलैक्स, मुझे पता है कि अभी जेठानी को मरे हुए 1 साल हुआ है और उनका सदमा आपसे झेला नहीं जा रहा है। वो अच्छी दिखती थी, सुंदर थी और हर किसी का मन करता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर हाइपर मत होइए, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू ना हमेशा सजती संवरती रहती है, सुंदर देखने की कोशिश करती रहती है। अगर तुझे सुंदर दिखना है तो मेरे सामने क्यों आती है? पता है, जब भी तू मेरे सामने आती है ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मन करता है कि तुझे सबके सामने पकड़ लूं, जकड़ लूं अपनी बाहों में। जेठ जी आपका दिमाग तो ठीक है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ना ये सारी बातें ना अपने हस्बैंड को बता दूंगी। हाँ हाँ बता, बुला उसने ठल्ले को। अभी कॉल करती रुको। हाँ कर। अगर तूने कॉल भी किया ना उसे तो तुझे एक बात बता दूं, मैं उसे है ना जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मेरे माँ बाप ने है ना सारी जमीन की देखभाली मेरे नाम पे लिख दी हुई है। मैं उसका रखवाला हूँ, मैं मेहनत करता हूँ खेतों में, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ सारे के सारे। हमारे 10-12 जो ट्रैक्टर है ना वो सारे के सारे मेरे कहने पे चलते हैं, तेरे पति के कहने पे नहीं। वो तो निठल्ला शहर में जाके बैठता है। तुझे देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं अपने पत्नी का गम अभी तक भूला नहीं हूँ। अरे साला, मेरी बीवी क्या चली गई, कोई मेरे तरफ देखने वाला तक ना रहा। तुम दोनों मियाँ बीवी इस बेड पर अय्याशिया करते हो। पता है, जबकि मेरा बाजू में कमरा है, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देती है, तब मेरा भी मन करता है कि मैं भी बेड तोड़ूं। और तुम सुबह उठकर यूं लटखड़ाते हुए बाथरूम में जाती हो। अरे कभी सोचा कि वो जेठ के दिल पे क्या बोलता होगा? अब जेठ जी प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। देखो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना वो सारी इच्छाएं मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कब मना करा आपको? लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम करो या मत करो, लेकिन मेरे नाम तो कर ही सकते हो ना। अरे वाह, तेरे नाम पे क्या, मैं तो अपने आप को भी तेरे नाम पे कर दूं। प्रॉपर्टी चीज़ ही क्या है? हाँ जेठ जी कर दो फिर, देर किस बात की है? फिर मेरे पति भी तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जो मैं उनके साथ करती हूँ वो सारी हरकतें मैं तुम्हारे साथ भी तो करूँगी। बेशक, अगर वो हरकतें मेरे साथ ना हुई ना, बल्कि उन हरकतों से थोड़ी ऊंची हरकतें, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल का है ना, हम थोड़े कुछ अलग किस्म के हैं ना। मालूम नहीं क्या हम कौन है? तो हमारा स्टैंडर्ड भी वही है। अरे जेठ जी आपका स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। शराब, तेरे जैसों का स्टैंडर्ड है ना मेरे नाखून के नीचे होता है। मेरा नाम मालूम नहीं है, पूरे गांव वालों से पूछ लेना और पूरे मोहल्ले वालों से। ठीक है तो जाके वहीं पूछ लेती हूँ, फिर आपको क्या ज़रूरत है मेरी? रहने देते हैं।
जब मान गई है तो नाराज मत हो। अगर तू नाराज हो गई ना तो कसम से कहता हूँ किसी को भी नहीं बख्शूंगा फिर। वो सब तो ठीक है, उंगली नीचे करो। और प्रॉपर्टी का क्या लेन देन है उसकी बात करो। क्या? प्रॉपर्टी का क्या लेन देन है? अरे प्रॉपर्टी की मालकिन तो तू ही रहेगी। अपना तेरी जेठानी है ना कोई और है। अगर इस घर में कोई लेडीज बची है तो तू बची है, और इसको देखभाल करने वाली भी तू। हम दोनों भाई तेरे गुलाम। बस अगर हमारी सेवा में थोड़ी सी भी कमी हुई, खास तौर पे मेरी सेवा में, तो प्रॉपर्टी नहीं, छोटी छोटी हड्डियों की बोटियां मिलेगी। अरे जेठ जी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना पी कर आए हैं, तभी आपको टाइम पास करने के लिए कोई और मिल नहीं रहा, मुझसे टाइम पास कर रहे हैं। अगर सारी बातें हो चुकी हूँ तो फिर काम की बात करें क्या? काम की बात नहीं, अब डायरेक्ट काम करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है फिर। तो हो जा फिर लंबी। और बात सुन, लंबी होने से पहले कभी कभी है ना, घड़ी के कांटे को भी देख लिया कर। मेरे ख्याल से वो समय ठीक नहीं है। समय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसी समय के हिसाब से चलना होता है हमें, समझी ना? जेठ जी, समय के हिसाब से चलो या फिर आपके हिसाब से? जब आप शुरू करोगे तो ना तो समय दिखेगा और ना ही कुछ और, तो फिर देर किस बात की? मेरे ख्याल से अब हो गया टाइम। पूछूं उस घड़ी से? ओए, टिन टिन तो बजा। नहीं बज रहा? चल कोई बात नहीं, 1 सेकंड और सही। पता है घड़ी क्या कहती है? क्या? कि मोहब्बत की बात कर ले ए जालिम, मोहब्बत की बात कर ले ए जालिम अपनी महबूबा से, फिर पीली साड़ी में कब गिफ्टी मिलेगी इस बेड